हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन होगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इससे पहले वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन हुआ था। ओके, मस्कुलर टिश्यू में आप लोग 3 टाइप्स का मस्कुलर टिश्यू पढ़ोगे। आप कभी अपने बॉडी में अभी ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि ओके, हैंड मूवमेंट वगैरह जो हो रहा है, ये जो दिख रहा है मसल्स, ठीक है, फ्लैश, एक तो ये मसल हो गया। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वो भी तो कोई ना कोई टाइप का मसल होगा, ठीक है, तो वो हो गया मसल। देन एक और मस्कुलर टिश्यू के आप बारे में पढ़ोगे जो कि अपना वर्क कंटिन्यू कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो ये 3 का ही एग्जांपल आप लीजिए और 3 में ही डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंट टाइप्स हम लोग लिख लेते हैं, कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। कंपेयर करके पढ़ने से आप डिफरेंस भी याद रखोगे और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, वो भी कर लोगे, आप लोग कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू एंड हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट के लिए टर्म आप दोगे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब 1 बाय 1 तीनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। स्मूथ मसल का अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है आपका स्टोमक वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये है आपका स्टमक, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका मसल है, ये हैंड मसल हुआ, फिट मसल हुआ, और भी बॉडी के अदर पार्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे ये आपका हैंड है, ये मसल, ये सब मसल जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्डियक मसल का अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरह से। अगेन अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर स्ट्रिएटेड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें ज़रूर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि स्मूथ में नहीं है। यस, उसमें लाइनिंग दिखता है, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल में लाइनिंग्स नज़र आते हैं। सबका जो है डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, ये इस तरह से दिखेगा, 1 बाय 1 ऐसे अरेंज रहेगा, ठीक है, और बीच बीच में ऐसे लाइनिंग जैसा दिखता है। कार्डियक भी इसी टाइप का रहेगा, स्ट्रिएटेड रहता है बट उसमें ब्रांचेस होते हैं से, ठीक है, वो सिंगल नहीं रहेगा, उसमें इस तरह से वो ब्रांच एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, वो सेल, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही स्ट्रिएटेड रहेगा। अच्छा, स्मूथ मसल के बारे में जब बात हो रहा है तो स्मूथ मसल जो है आपका, इसमें स्ट्रिएटेड फॉर्म नहीं होगा, इसमें से स्ट्रिप जैसा नहीं स्ट्रक्चर दिखेगा, ये बस स्पिंडल शेप में ऐसे। अब न्यूक्लियस कैसा होता है? स्मूथ में सिंगल न्यूक्लियस होता है और स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू में एक सेल में एक ही नहीं होता है, काफ़ी होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में न्यूक्लियस एक सेल में एक ही होता है, ठीक है, एक सेल में एक ही होगा। अब ये जो देख रहे हो ना शेप, ये सब, ये क्या है? ये सेल है, 1 सेल। ये जो हम इस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है? सिंगल सेल है।
यहाँ पर भी 1 बाय 1 अरेंज है, लेकिन ये सब क्या है, सिंगल सिंगल सेल है यहाँ पर भी, लेकिन ब्रांचेस है इस सेल में। ओके, इनका डिफरेंस अब हम राइट कर ले, काफ़ी पॉइंट मिल गया। एक तो उसका शेप लेके, न्यूक्लियस लेके, इस और इसके स्ट्रिप या स्ट्रिएटेड जो स्ट्रक्चर है इसको लेके, 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए आपके। राइट कर लीजिए। शेप कैसा दिख रहा है इसका, स्पिंडल, स्पिंडल शेप है। इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल। इसका शेप ये भी सिलिंड्रिकल है पर ब्रांच्ड है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप राइट कर सकते हो, अनब्रांच्ड। इसमें अनब्रांच्ड और इसमें ब्रांच्ड सेल होते हैं, इसमें ब्रांचेस है, ब्रांच्ड। लैंग्वेज आप लोग खुद ही राइट करो, ऐसे याद करना इजी हो जाएगा, इस तरह से आप लिखोगे तो। इसमें क्या, सिंगल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनी, आप क्या टर्म यूज करोगे, यूनी होता है सिंगल, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। इसमें आप क्या टर्म यूज करोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। 3 डिफरेंस तो आप ऐसे ही राइट कर लिए। फोर्थ डिफरेंस, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये क्या मूव हो पा रहा है कि नहीं, इस पे हम लोग का कंट्रोल है कि नहीं, इस पे कंट्रोल है कि नहीं, ये सारे को ध्यान में रखते हुए। तो वॉलेंट्री होता है इच्छा के अनुसार, और इनवॉलेंट्री होता है जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आप कभी देखो स्टोमक को आपके बस में है कंट्रोल करना, आप ना समझ पा रहे हो उसको कि वो कैसे मूव कर रहा है, ना ही आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, हैंड वगैरह जो मूवमेंट आप कर ले रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो ये है आपका वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। एंड हार्ट, ये भी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इसे भी आप राइट कर सकते हो, इन वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। ओके, डिफरेंस भी आप, अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस आया तो डिफरेंस भी आप राइट कर सकते हैं इस चार्ट से। शेप अगर बनाने है, ड्रॉ करना है, या फिर ऐसे लेबल करने आएगा तो भी आप कर सकते हो। और एक के बारे में आपको राइट करना होगा तो काफ़ी सारा पॉइंट है, आप इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल भी आप राइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल हमेशा राइट कीजिए। इस एग्ज़ाम्पल ये किस में है, स्टोमक में, स्टोमक मसल, इसे राइट कर लो आप, ठीक है। यहाँ इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आपका मसल ऑफ हैंड, फीट, इस तरह से। एग्ज़ाम्पल है, ये हो जाएगा आपका हार्ट मसल, या हार्ट में होता है, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है ये मस्कुलर टिश्यू। 1.1 और 2 पॉइंट भी आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है, समझना भी ज़रूरी है। ये मस्कुलर टिश्यू में, ये तो टिश्यू बात हुआ, उसके सेल को हम लोग क्या कहेंगे, मसल के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, मायोसाइट, ठीक है। यहाँ साइड में इसका नाम राइट कर लीजिए, मायोसाइट। अगर कहीं लिखा है तो ये क्या है, मस्कुलर सेल, या फिर मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर। ये फाइबर मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। फाइबर का भी मतलब यहाँ पर सेम यही चीज़ है, ठीक है। मस्कुलर सेल के लिए यूज़ किया गया है मसल फाइबर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर
प्रोटीन्स का मूवमेंट या फाइब्रिल टाइप का होता है, उस कारण से ये बनता है, ठीक है। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो कौन करता है, किसके कारण ये पॉसिबल हो सकता है? तो सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका, जैसे मायोसिन एक्टिन है पर्टिकुलर नाम प्रोटीन का, इसे आप राइट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन responsible for contraction and relaxation, responsible for contraction and relaxation, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में होगा? आपका सेल के अंदर, इन सेल, इन मायोसाइट, आप राइट कर लो ना, सबसे अच्छा रहेगा मायोसाइट, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो आपका होगा कनेक्टिव टिश्यू का, ओके।